नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं 1 अगस्त 2020 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 न्यू दिल्ली एंड रीजनल ऑफ पैन इंडिया एरिया। हम लोग बात करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें 5846 पद हैं। 5846 पदों पर विज्ञप्ति निकली हुई है, यानी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से लगभग 3902 पद 3902 पद हैं जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 1944 पद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, क्योंकि ये एक कांस्टेबल का पद है तो कांस्टेबल के लिए फिजिकली मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करते हैं मेल्स कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, जबकि एससी भाइयों के लिए 170 और एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर निर्धारित है। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 157 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी महिलाओं के लिए है, जबकि एससी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और एसटी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। अगर बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट जनरल कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेट्स के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर, जबकि एससी भाइयों के लिए 81 से 85 है और एसटी के लिए 7680 है। ठीक है, 76 से 80 के बीच चेस्ट होना चाहिए। अगर रेस की बात करते हैं तो रेस यहाँ 1600 मीटर है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट। चेस्ट की बात फीमेल कैंडिडेट्स में नहीं होती है, इसलिए हमने चेस्ट में फीमेल का नाम नहीं लिया है। अगर बात करते हैं रेस की, तो रेस 6 मिनट में आपको मेल कैंडिडेट्स को निकालना है 1600 मीटर, जबकि 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स को निकालना है। दिल्ली पुलिस बढ़िया रैंक होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में रहने है। अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप भी होता है यहाँ पे, तो 14 फीट मेल कैंडिडेट्स को लॉन्ग जंप लगाना है, जबकि 10 फीट फीमेल कैंडिडेट्स को लॉन्ग जंप लगाना है। अगर हाई जंप की बात करते हैं 3.9 लगाना है मेल के लिए, जबकि 3 फीट लगाना है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो जो बंदे 170 सेंटीमीटर की हाइट्स पूरी कर रहे हैं या फिर ये स्पेशल रिजर्वेशन में जा रहे हैं, तो वो अपनी हाइट्स नोटिफिकेशन के थ्रू पूरी कर रहे हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की अगर बात करते हैं तो फॉर्म फीस एसएससी की जितने भी वैकेंसी आती हैं लगभग फॉर्म फीस 100 रुपये ही रहता है। ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ फीस रखी गई है 100 रुपये, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स और अदर कास्ट के लिए एससी एसटी ईडब्ल्यूएस उनके लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, जीरो डाउन पेमेंट पे फीमेल कैंडिडेट्स को रखा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो फाइनली आपको किस बेसिस पे नौकरी मिलेगी, तो अगर बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी में आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपको फिजिकल देना होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम जो बंदे क्वालिफाई होते हैं उन्हीं का फिजिकल होगा, और फिजिकल के साथ साथ आपका फाइनल यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ आपका फाइनली यहाँ पे करा लिया जाएगा डीबीपीएसटी। डीबीपीएसटी क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रैंकिंग लगेगा, और रैंकिंग में आपके क्रमवास रैंक होंगे, उसी के थ्रू आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पे सीट बंटवारा पहले से ही कर दिया गया है। सीट बंटवारा किस बेसिस पे है? तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 3902 पद हैं, जिसमें से जनरल के जो हैं वो 1868 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 381 पद, ओबीसी भाइयों के लिए 736 पद हैं, जबकि एससी भाइयों के लिए 709 पद हैं, और एसटी के लिए 208 पद हैं। तो हम लोग मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे, जिसमें से 1868 आए हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 381 निर्धारित है, ओबीसी के लिए 736 निर्धारित है, और एससी भाइयों के लिए 709 पद निर्धारित है, और 208 पद एसटी भाइयों के लिए निर्धारित है। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, जिसमें से 1944 पद हैं, उसमें से 933 पद जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स की महिलाओं के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 202 पद यहाँ निर्धारित है, साथ ही साथ 387 पदों के साथ ओबीसी भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के साथ है। बात करते हैं अगर एससी फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 328 पद यहाँ पे है, और अगर बात करते हैं एसटी भाइयों की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वहाँ पे 94 पद निर्धारित किया गया है। इस टाइप से यहाँ पे बन के आता है 1944। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी हमने पहले ही बता रखी है। मेल कैंडिडेट्स में जो टोटल पोस्टें हैं उनका डिवाइडेशन हमने बताया। अब आइए डिटेल में देखते हैं। तो इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट हुई है, 1 अगस्त से। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पूरा देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनेशन डेट पहले ही फिक्स है। ऑनलाइन एग्जाम डेट 17 नवंबर से 14 दिसंबर के मध्य होना है। तो 27 नवंबर से 14 दिसंबर के मध्य आपको फाइनली पेपर दे देना है, और इसका कट ऑफ बहुत जल्द दिया जाएगा, क्योंकि पेपर इसी कोविड-19 के जस्ट बाद होने वाला है। ठीक है, जैसे ही कोविड का उपचार होता है वैसे ही ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया पोस्ट है, ध्यान रखना है, थोड़ा मन लगा के पढ़ना है। 5846 पद है। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर प्लस है। ठीक है, बढ़िया मौका है, सुनहरा चांस है। दिल्ली पुलिस यानी केंद्र सरकार के अंडर में काम करना है। अगर बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 7 तारीख 9वां महीना 2020। ठीक है,
7 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट 9 सितंबर रखी गई है, जबकि ऑफलाइन की 14 सितंबर रखी गई है। जो एग्जामिनेशन डेट है वो पहले से ही फिक्स है। एसएससी के कैलेंडर भी जारी हो गए हैं, वहाँ पे यही डेट शो कर रही है। जो एडमिट कार्ड होगा वो अवेलेबल कब होगा, तो नवंबर 2020 में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 27 नवंबर से पेपर है, यानी एक सप्ताह पहले, यानी एक हफ्ता पहले आपका फाइनली एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर बात करते हैं फ़ी पेमेंट की, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ आप देख रहे हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, जबकि SC ST के लिए 0, फीमेल ऑल कैटेगरी 0 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल ओबीसी किसी से बिलोंग करती हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। और जिन बंदों को पेमेंट करना है, जैसे जनरल ओबीसी भाइयों के लिए, उनके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे द एग्ज़ाम फ़ी SBI ई चालान के माध्यम से आप फाइनली एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं आगे के स्टेप में, तो यहाँ एज लिमिट बताया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ अगर बात करते हैं टोटल पोस्टों की, तो हमने पहले ही बताया है 5846 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए आया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 3902 पद हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1944 पद हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का जो है वो 10+2, यानी आप 12वां यानी इंटरमीडिएट आप पास हों, और साथ ही साथ मेल कैंडिडेट्स के लिए मस्ट पास होना चाहिए ड्राइवरी लाइसेंस, DL होना चाहिए। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो 3902 पद है, उनके लिए DL निर्धारित है, मस्ट पास होना चाहिए, यानी बहुत ज़रूरी है, वो होना ही चाहिए, LMB वाला। ठीक है, अगर फुल्ली नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या प्रोसेस है। अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसका डिटेल देख सकते हैं आप। पोस्ट वाइज कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल फीमेल 1868 पद जनरल के लिए है, EWS के लिए 381 है, OBC भाइयों के लिए 736 है, SC के लिए 709 है, ST के लिए 208 है, और टोटल 3902 इस टाइप से बन पा रहा है। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 933 जनरल के लिए है, EWS के लिए 202, OBC बहनों के लिए 287, जबकि SC बहनों के लिए 328 पद है, और ST के लिए 94 पद यहाँ से निर्धारित है। इस टाइप से 1944 पद बन पा रहा है। फिजिकल एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 100 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए 165 सेंटीमीटर, जनरल OBC के लिए चेस्ट अगर बात करते हैं 81 से 85 होनी चाहिए चेस्ट। अगर बात करते हैं SC भाइयों के लिए तो 81 से 85 होनी चाहिए, ST के लिए 76 से 80 होनी चाहिए। सबसे कम रिलैक्सेशन 76 से 80 ST के कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर बात करते हैं रेस की, तो 1600 मीटर का रेस लगाना है, 6 मिनट आपका ड्यूरेशन मिल रहा है। जबकि अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की 14 फीट और हाई जंप 3.9 जाना है। फीमेल कैंडिडेट्स में अगर बात करते हैं, जनरल OBC के लिए हाइट होनी चाहिए 157, और SC के लिए 155, फिर ST के लिए भी 155 निर्धारित है। जबकि चेस्ट की यहाँ कोई बात नहीं होती फीमेल कैंडिडेट्स में। रेस की बात होगी, 1600 मीटर का रेस आपको 8 मिनट लगता है, बहुत बढ़िया टाइम दिया गया है, आराम से आप रेस क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की 10 फीट, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आराम से आ जाएगा। अगर हाई जंप की बात करते हैं 3 फीट आपको हाई जंप लगाना है, आराम से हो जाएगा अगर आप प्री निकाल लेते हैं। अगर प्री की बात करते हैं 50 क्वेश्चन यहाँ GS से आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहता है। चैनल डेली आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराता है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि 15 क्वेश्चन आपसे मैथ से भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क होंगे। कट ऑफ किस बेसिस पे आप जाता है आपको पता होगा, 70% प्लस लाना है, तब आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो पाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू फिल फॉर्म। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आराम से एक फ़ोटो लीजिए, उस पर आपको डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, उसको आप स्कैन करिए, उसे अपलोड करना है आपको। फाइनली मार्कशीट कोई अपलोड नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस दिख रहा है, गूगल क्रोम ब्राउज़र से आप जाके अप्लाई ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप फाइनली लॉग इन करके अगला स्टेप बढ़ते जाएंगे, आराम से आपका फाइनल हो जाएगा। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपको हम एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, ध्यान रखना है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये 50 क्वेश्चन रहते हैं, हमने पहले ही बताया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें साफ साफ बताया गया, आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क और ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउड, तो यहाँ 90 मिनट टोटल मिल रहा है। बैंकिंग में अगर ये सेक्टर होता है तो यहाँ फाइनली हर एक सेक्शन के लिए फाइनली मिनट फिक्स होता है, टाइम का मिनट फिक्स होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए 50 क्वेश्चन हैं।
अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं, यहाँ लगभग 35 प्रश्न जनरल नॉलेज से होंगे, जबकि करंट अफेयर से 15 प्रश्न एकदम फिक्स रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डेली आप करंट अफेयर सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। आज की डेट से, यानी जिस डेट से फॉर्म स्टार्ट होता है, 1 महीना प्रीवियस और 2 महीने आगे का आप पढ़ ले, आराम से आपका निकल जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं रीजनिंग की, 25 क्वेश्चन हैं, 25 के 25 आपको मैं दिलाने की घोषणा करता हूँ अगर आप चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो। अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, यहाँ 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 आप पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस चैनल के साथ डेली जुड़े रहें और आप मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें। अगर बात करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो फंडामेंटल्स हैं, MS एक्सेल है, MS ऑफिस है, और कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, www है, और वेब ब्राउज़र है। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 एकदम फिक्स रहेंगे, आप आराम से रट के भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से लगभग आप यहाँ 75+ % ला सकते हैं, 75+ प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं इस माध्यम से। अगर हम लोग बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की, तो 15 प्रश्न यहाँ से आपको करंट अफेयर्स से मिलना है। अगर डेली आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीजनिंग में आपका 24 नहीं होगा, 25 एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। तो 25, 15, 40 हो गया। 40 के साथ 15 आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से ले आए, तो 40 के साथ आपका हो गया 55 और 10 ये, तो 65% ये हो गया। और 50 में हमने 25 ये भी बताया, 15 ये करंट अफेयर्स के बताया है, और 50 में भी हमने 15 काउंट कराया। जबकि GS का अगर आप डेली MCQs सॉल्व करते रहते हैं, हमने डेली MCQs अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आप डेली MCQs सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आप व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप डेली अगर रिवाइज करते रहते हैं तो आपका GS से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आ ही जाएगा। तो यहाँ से टोटल आप 50 में 35 अंक ले आएंगे और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और प्रैक्टिस आप अगर रेगुलर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5800+ पदों पर यह विज्ञप्ति है, ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। और 5846 पद कम नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप फाइनल ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसमें कोई एफर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, चैनल उस पर भी विचार करता है और फाइनल जल्द ही उसका भी सॉल्यूशन देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।